नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी, मैं हूं आपके साथ पूजा। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी में आपके साथ मैं हूं प्रिया। तमाम खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं। आज कहां से क्या खबर आई है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। बाढ़ बारिश की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जिस तरीके से बड़ा वफात को लेकर के अलग अलग राज्यों में शहर शहर चौकसी बरती जा रही है, उससे भी ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज की। गुरुग्राम के भारी जाम से परेशान स्कूटी सवार, कंधे पर स्कूटी उठाकर जाम से कैसे बाहर निकला, उसकी तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोपाल में पुरानी रंजिश के चलते दो बदमाशों ने युवक को घर से बाहर बुलाकर चाकू से किया हमला। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के बनासकांठा में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। क्राइम ब्रांच ने 40 लाख रुपए के नकली नोट किए बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। बिहार के बेगूसराय में शराब के नशे में चौकीदार ने मचाया हंगामा। दारोगा के सामने दुकान में की तोड़फोड़, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगा आरोप। राजस्थान के राजसमंद में मेले के दौरान बड़ा हादसा होते होते टला है। तेज हवाओं के कारण 100 फीट गहरी खाई में गिरा जंपिंग हाउस, समय रहते नीचे उतरे बच्चे। झारखंड के जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। कारोबारी से दिन दहाड़े की 30 लाख रुपए की लूट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन के पटनी बाजार में 3 करोड़ के सोने चांदी से सजा गणेश पंडाल। लैपटॉप तराजू के साथ बही खाता लेकर के बैठे हैं गजानन, दे रहे हैं भक्तों को अपने दर्शन। हैदराबाद के माई होम भुर्रा में गणेश लड्डू प्रसाद ने बनाया रिकॉर्ड। 51 लाख रुपए में हुई गणेश लड्डू की नीलामी। एमपी के जबलपुर में भगवान गणेश को दिया डीजीपी का रूप, पूरा पुलिस थाना भी बनाया गया। उत्सव समिति ने कहा, लोगों को जागरूक करने का ये एक तरीका। चित्तौड़गढ़ के सावलिया धाम में जल झूलनी एकादशी पर निकली रथ यात्रा। लाखों भक्तों ने यात्रा में भाग लिया। रंग बिरंगी झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भव्य बनाया उत्सव। जयपुर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कृषि भूमि पर बसाई जा रही कॉलोनी नष्ट की गई। ईओ संजीव शर्मा के निर्देश पर हुई ये कार्रवाई। नैनीताल के जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जों पर की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से किया ध्वस्त। यूपी के हरदोई में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई, घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। बिहार के बगहा में अचानक घर में लगी आग। आग की चपेट में आए कई कच्चे मकान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के मुकरबा चौक पर अचानक 2 गाड़ियों में लगी आग। पुलिस और अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिहार के मोकामा में नाव पलटने से हादसा। नाव के टुकड़े के सहारे तैरते रहे 2 युवक। 24 घंटे बाद नाव की लकड़ी के सहारे लौटे घर। झारखंड में जमशेदपुर में पुलिस बनी हाईटेक। एसएसपी पीयूष पांडे ने टैंगो मोबाइल पुलिस यूनिट को सौंपी 33 हाई स्पीड बाइक। यूपी के हरदोई में खाई में मिला मगरमच्छ, गांव में मचा हड़कंप। वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। लखनऊ में बड़ा वफात जुलूस को लेकर पुलिस ने कसी कमर। जुलूस के दौरान ड्रोन से रखी जाएगी नजर। चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेगी पुलिस। शहर को 5 जोन 23 सेक्टर में बांटा गया। यूपी के संभल में बड़ा वफात के जुलूस की तैयारी पूरी। मस्जिदों पर सजाए गए मजहबी झंडे। बड़ी मस्जिद पर मजहबी झंडों के साथ लगाया गया तिरंगा। बड़ा वफात को लेकर के श्रावस्ती में अलर्ट पर पुलिस। शहर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, संवेदनशील इलाकों का दौरा किया। यूपी के बरेली में बड़ा वफात जुलूस में दिखी गंगा जमुना तहजीब। हिंदू समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा कर जुलूस का किया स्वागत। पूर्व संध्या पर निकाला जा रहा था जुलूस। यूपी के झांसी में बड़ा वफात जुलूस को लेकर तैयारियां पूरी हैं। आज निकाला जाएगा जुलूस। सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने कमर कसी। एमपी के उज्जैन में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बड़ा वफात जुलूस के दौरान शांति बनाए रखने की अपील। मार्च में आरएएफ बम स्क्वाड भी शामिल। झारखंड के बोकारो में बड़ा वफात को लेकर पुलिस अलर्ट है। एसपी ने सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी। शांति भंग पर होगी कड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। अंडरपास बना स्विमिंग पूल। पानी में खेलते नजर आए बच्चे। एमपी के उज्जैन में शिप्रा नदी की बाढ़ में फंसे 16 लोग। एसडीआरएफ और होमगार्ड ने बोट से लोगों का रेस्क्यू किया। नदी में फंसे ट्रैक्टर को भी बाद में बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल जमाव। कृष्णपुरा घाट पर फंसे युवक का नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू किया।
हरियाणा के अंबाला में इंडस्ट्रियल एरिया में 7 फुट तक पानी भर गया। व्यापारियों में मचा हड़कंप। प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में शमशान घाट में नहीं है टिन शेड। भारी बारिश के कारण अंतिम संस्कार करने में ग्रामीणों को परेशानी। ग्रामीणों ने शमशान में टिन शेड लगाने की प्रशासन से मांग की। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ ने मचाई तबाही। 12 किलोमीटर हाईवे पर पानी भर गया। बाढ़ की चपेट में आए 35 गांव। मथुरा में यमुना का बड़ा जलस्तर। गोकुल बैराज पर पानी 5 सेंटीमीटर ऊपर। प्रशासन ने सुरक्षा के कारण पास जाने से रोका। भक्तों ने दूर से यमुना के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में झेलम नदी के बांध पर आई दरार। रिहायशी इलाकों के साथ खेतों में भी पानी घुसा। प्रशासन ने सुरक्षित इलाके में जाने को कहा लोगों से। हरियाणा के फतेहाबाद में टूटी ड्रेन से खेतों में पहुंच रहा है पानी। ग्रामीण और सिंचाई विभाग के कर्मचारी कटाव को बंद करने में जुटे। राजस्थान के करौली में इंडौन जगर बांध 28 साल के बाद लबालब हुआ पानी से। बारिश के पानी से ओवरफ्लो हो रहा है ये बांध। पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं लोग यहां। राजस्थान के बांसवाड़ा में युवक को जल्दबाजी में पुल पार करना महंगा पड़ा। बेकाबू होकर नदी में जा गिरी कार। स्थानीय लोगों ने युवक को निकाला बाहर। एमपी के मंदसौर में पानी के तेज बहाव में बाइक से पुल पार करने की कोशिश। पानी में बहा बाइक सवार। लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 18 साल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। कई कॉलोनियों और सड़क पर भरा पानी। 100 से ज्यादा घर जलमग्न हुए। गाजियाबाद के डासना रोड जेल अंडरपास में बारिश के बाद भरा 4 फीट तक पानी। कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियों के लिए बढ़ा जोखिम। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बढ़ा मिनी माता बांध का जलस्तर। प्रशासन ने 23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। आसपास के 34 गांवों को अलर्ट किया गया। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हुई। निचले इलाकों में लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। ट्रैक्टर से खींचकर पानी में फंसे वाहनों को बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी के हर्षिल में फिर दरक रहे हैं पहाड़। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी किया। भागीरथी का जलस्तर भी बढ़ा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए रेस्क्यू किए गए 35 लोग। आसपास में पानी भरे क्षेत्रों से रेस्क्यू किए जा रहे हैं लोग। गुरुग्राम के सेक्टर 107 में बाढ़ जैसे हालात। पानी भरने की वजह से सोसाइटी के अंदर कैद हुए लोग। बाहरी दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर फुटपाथ धंस गया। आनन फानन में धंसे फुटपाथ को ढका गया। पंजाब के डेराबस्सी समेत कई इलाकों में गांव में घुसा गग्गर का पानी। इंतजाम ठीक नहीं होने की वजह से पानी की निकासी में भी दिक्कत। प्रयागराज में फिर मंडराने लगा है बाढ़ का खतरा। गंगा और यमुना में अधिक पानी छोड़े जाने से जलस्तर बढ़ गया। यूपी के हरदोई में पलटी स्कूली बच्चों से भरी नाव। नाविक ने सभी बच्चों को बाहर निकाला। बड़ा हादसा टला। उज्जैन में भारी बारिश से स्कूल जलमग्न। एसडीआरएफ ने 6 शिक्षकों को बोट से बाहर निकाला। पंजाब के मानसा में ढही अंडर ब्रिज की दीवार। दीवार गिरने से ब्रिज के ऊपर तक भरा पानी। राजस्थान के भीलवाड़ा में मानसी नदी में बैल बहते नजर आए। बैलों को खेत से घर ले जा रहा था किसान, तब ये हुआ बड़ा हादसा। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किलें। मयूर विहार फेज 1 में बनाए गए राहत शिविर। लोगों को शिफ्ट किया गया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने की बाढ़ पीड़ितों की मदद। बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाना बांटा। शिक्षक दिवस के मौके पर आज लखनऊ में आयोजित होगा कार्यक्रम। सीएम योगी होंगे शामिल। शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। किसी भी धार्मिक जुलूस में डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध। बिना वैध लाइसेंस के नहीं निकलेगा जुलूस। 24 घंटे एक्टिव रहेगा पुलिस कंट्रोल रूम। भूटान के प्रधानमंत्री तोब्गे आज जाएंगे अयोध्या। राम मंदिर में रामलला के करेंगे दर्शन। पूजा अर्चना कर लेंगे आशीर्वाद। बाराबंकी में एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज केस में बड़ा एक्शन हुआ है। आईजी की रिपोर्ट के बाद चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र। राजस्थान में एसआई पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। रिंकू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 लाख रुपए में खरीदा था पेपर। अब तक मामले में 126 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों से संवाद। कहा आपका काम किसी भी देश सेवा से कम नहीं। जीएसटी पर बोले पीएम मोदी, नवरात्र से सस्ती होंगी लोगों की जरूरत की चीजें। निरंतर रिफॉर्म के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। पीएम ने की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष से बात। व्यापार और टेक्नोलॉजी पर बात हुई। दिल्ली में सिंगापुर के पीएम से मिले एनएसए अजीत डोवल। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई दोनों के बीच चर्चा।
जीएसटी में कटौती पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा पीएम के ऐलान के 20 दिन के अंदर कम किए गए जरूरी चीजों पर से टैक्स। दिल्ली की अदालत में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत। भारतीय नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप। ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप। विदेशी ताकतों के आगे बेच दी देश की प्रतिष्ठा। वाराणसी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क के गड्ढों में किया स्नान। लगाए बीजेपी के झंडे। जर्जर सड़क का किया विरोध। यूपी के बरेली में पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक। गांव में अवैध तरीके से खोल रखा था क्लिनिक। अमृतसर में हथियार और ड्रग के इंटरनेशनल गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। 3 गिरफ्तार पाकिस्तान से करते थे ये तस्करी। राजस्थान की बाड़मेर में ड्रग्स तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई। आरोपी की 28,20,000 की अवैध संपत्ति सीज की। एक हफ्ते में तस्करों की 5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई। पटना भेजी जा रही शराब की जो खेप थी वो जब्त की गई है। इसके अलावा अचार के कनस्तर में छिपा करके रखी गई थी ये शराब की खेप। उत्तराखंड के बाजपुर में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। राजस्थान के सीकर में शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार बनी आग का गोला। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल ने आग पर काबू पा लिया। अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यूपी के कुशीनगर में अंतर्राज्यीय शराब तस्करी का पर्दाफाश हुआ। 2 ट्रकों से 7 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। 3 तस्कर भी गिरफ्तार। हरियाणा के भिवानी कोट परिसर में चली गोलियां। एक युवक गंभीर रूप से घायल। युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। वकीलों ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। यूपी के पीलीभीत में कार पर गिरा भूसे से भरा हुआ ट्रक। हादसे में पहले सही समय पर निकले लोग कार के भीतर से। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने ट्रक को हालांकि कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। यूपी के बदायूं में युवक ने बुजुर्ग को पीटा। मारपीट देख रास्ते से गुजर रहे वकीलों ने आरोपी को दबोचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के संभल में मिला प्राचीन कुआं। सैकड़ों वर्ष पुराने कुएं को कूड़े से भरकर किया अवैध कब्जा। अब कराई जा रही है इसकी सफाई। राजस्थान के करौली में अस्पताल बिल्डिंग हुई जमींदोज। बिल्डिंग में लोगों के नहीं होने से टला हादसा। हरियाणा के नांगल चौधरी में एसडीएम की गाड़ी पर लाल नीली बत्ती। सवालों में घिरे एसडीएम उदय सिंह यादव। यूपी के बागपत में नेशनल हाईवे पर बाइक सवार युवक को गोलियों से भूना। घटना को अंजाम देकर फरार हुए अपराधी। वाराणसी में इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। पुलिस हिरासत में 29 आरोपी। दिल्ली के आदर्श नगर में नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी पर शॉप पर और साथ ही ज्वेलर्स पर चाकुओं से हमला कर दिया। सीसीटीवी तस्वीरें इसकी आई सामने। यूपी के गोंडा बहराइच रोड पर नेपाल ऑयल का डीजल टैंकर पलटा। डीजल भरकर ले जाते दिखे आसपास के लोग। पटना में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही। 75 साल के बुजुर्ग का बाइक के नाम पर काटा कार का चालान। एमपी के सिंगरौली में अवैध रेत माफिया के कई वाहन जब्त। बिना नंबर के हाईवा और 3 ट्रैक्टर जब्त। यूपी के बलिया में पंचायत का अजीब फैसला। नवविवाहिता महिला को प्रेमी के साथ रहने की इजाजत मिली। जी न्यूज़।